Hi students, welcome to everyone and thanks for watching. Our today's topic is active passive voice part third. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स इसके पोस्ट किए हैं. आज जो हम बात करेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव टर्न इनटू पैसिव और इम्परेटिव या कॉजी पैसिव जो है वो सेंटेंस हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो है आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जैसे इस क्वेश्चन पे ये एग्जांपल लेते हैं, डू यू लव हिम. ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव में. तो शाबाश चलिए वही रूल है जो मैंने आपको पहले ही 6 स्टेप्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 6 स्टेप्स, उनकी मदद से सेम रूल है, टेनिस के एतबार से वही रूल है. तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. जैसे डू, तो डू किस में चेंज होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इज में, इज. उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा. तो हिम जो है ये ही है, इज ही. उसके बाद वर्ब आपको पहचानना है ये कर. तो देखिए डू चेंज होगा इज में, हिम ही इज ही. यहाँ पर लव है, ये पास्ट पार्टिसिपल लव्ड, इज ही लव्ड बाय यू. तो इस तरह ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में. नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू टॉट द बॉय. ठीक, हैव अपनी जगह रहेगा. तो अगर हम देखना है यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो है हैज, अगर वो प्लूरल है तो हैव. तो इसलिए यहाँ पर द बॉय, इसलिए हैज द बॉय. ठीक, उसके बाद अगर हैव है या हैज है तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेनिस है, इसके साथ हम पैसिव में बीन का इस्तेमाल करते हैं. हैज द बॉय बीन टॉट बाय यू, बाकी सेम रहेगा. टॉट बाय यू ये बन गया इसका पैसिव. व्हाट डू यू वांट. शाबाश, कम ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू वांट. तो इसको हम कैसे करेंगे, व्हाट अपनी जगह रहेगा, व्हाट. डू चेंज होगा इज में, व्हाट इज यहाँ पर वांटेड बाय यू. तो इस तरह से ये हो गया कन्वर्ट पैसिव में. व्हाई डिड शी बीट द सर्वेंट. ठीक, तो व्हाई अपनी जगह रहेगा, व्हाई डिड शी, डिड है तो वॉज, why was the servant, इसका सब्जेक्ट यहां पर बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट. why was the servant beaten by, ध्यान रखना है she है तो her. so why was the servant beaten by her. when did you wrote the letter. शाबाश, when. तो सेंटेंस क्या था, सॉरी, when did you write the letter. चलिए when अपनी जगह, तो did है तो was, when was. उसके बाद ये लेते हैं the letter, when was the letter, right, इसकी थर्ड फॉर्म written by you. नेक्स्ट लेते हैं when will you spend your holidays. तो when अपनी जगह रहेगा, will. ठीक, when will your holidays, तो will जो है तब तक हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगा सकते हैं जब तक हम बी की फॉर्म लगा सकते हैं. तो when will your holidays be spent की थर्ड फॉर्म spent. when will your holidays be spent by you. ठीक, नेक्स्ट है हाउ विल यू क्रॉस द रिवर. तो हाउ अपनी जगह रहेगा, हाउ विल द रिवर क्रॉस्ड, बी उसके बाद क्रॉस्ड बाय यू. हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, हाउ विल द रिवर बी क्रॉस्ड बाय यू. इसी तरह विल यू टीच मी, तो इसको क्या आएगा, विल, ये चेंज होगा, विल यू टीच मी, तो इसको क्या आएगा,
मी चेंज होगा आई में, विल आई बी टॉट बाय यू। यहाँ पर जगह की कमी है। चलिए, ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एम्पेरेटिव्स पर आते हैं। एम्पेरेटिव्स ऐसे सेंटेंस होते हैं इन पैसिव वॉइस में हम वहाँ पर वर्ब्स लाइक एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिए इनमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ज़्यादातर टू का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास एक सेंटेंस है, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। एग्जाम्पल ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो इसको हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो अगर आप इसमें देखिए हमने चेंज किया, प्लीज यहाँ इसमें नहीं है, पोस्ट दिस लेटर इसको हमने ऐड किया है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो इसका मतलब ये एम्परेटिव सेंटेंस है। शट द डोर, कैसे आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। तो टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। टेक अनदर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लाइटेड। अब यहाँ पर और एक कैटेगरीज है, कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस है जिनको हम बोलते हैं कॉजी पैसिव। उनके लिए क्या रूल है? एग्जाम्पल लेते हैं, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। ये एग्जाम्पल है, ये इसका रूल है। फर्स्ट अगर हम इसका इस तरह कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, फर्स्ट, फिर फर्स्ट क्या है यहाँ पर? दिस मैंगो, ठीक, इज, उसके बाद आप इज लगाइए, दिस मैंगो इज। फिर क्या है? पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, टेस्टेड, दिस मैंगो इज टेस्टेड। फिर क्या है? लॉस्ट, लॉस्ट पर यहाँ क्या है? स्वीट, दिस मैंगो इज टेस्टेड स्वीट। इस तरह भी आप बना सकते हैं। पहले फर्स्ट क्या है? दिस मैंगो, उसके बाद इज है, दिस मैंगो इज। फिर लास्ट है, लास्ट पर क्या है? स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट। फिर व्हेन लगाना है, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, किसका? टेस्ट का, दिस मैंगो इज टेस्ट स्वीट, यानी दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अनदर एग्जांपल, क्वीनीन टेस्ट्स बिटर। तो इसकी मदद से आप इसको बनाइए, शाबाश। फर्स्ट यानी क्वीनीन, फिर क्या है? इज, फिर पीपी यानी टेस्टेड, फिर क्या है? बिटर, लास्ट। तो इसको दूसरे रूल के हिसाब से क्वीनीन सेम रहेगा, फिर इज सेम रहेगा, फिर क्या है? लास्ट यानी बिटर, फिर व्हेन टेस्टेड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन टेस्टेड। तो इस तरह से हमने ये कॉजी पैसिव जो है ये सेंटेंसेस कन्वर्ट किए हैं एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। और मज़ीद आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर मज़ीद और भी आने वाले वीडियोस आप दे सकते हैं। अपने क्वेश्चन सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए। हैव ए गुड डे, थैंक्स।